हमारे देश के सभी गौ प्रेमी कृषक मित्रों एवं खेडूत भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम आए हैं बनासकांठा जिले के लाखनी तहसील के गेला गांव में। यहाँ की एक गौशाला है जो काफ़ी प्रख्यात है, उसकी हम आज मुलाकात करेंगे। इस गौशाला की शुरुआत आज से कई साल पहले हुई थी और इसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो ये कैसे हुआ, यही सब हम जानने का प्रयास करेंगे इसी गौशाला के सभी ट्रस्टियों से। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप कृपया शांति से इसको देखें। तो मेरा आपसे पहला यही प्रश्न है कि आपकी इस गौशाला की शुरुआत कब हुई थी? हमारी गौशाला की शुरुआत ईस्वी सन 2000 में हुई थी और इस गौशाला में 2000 की साल से काम हो रहा है। तो आप इस गौशाला में क्या कर रहे हैं? आपकी गौशाला के कितने ट्रस्टी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारे गौशाला में कुल 11 ट्रस्टी है और मैं इस गौशाला में प्रमुख का जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है चौधरी कांजी भाई वना भाई। और आप इस गौशाला में किस पोस्ट पे हैं? हम ये गौशाला का नाम है जय बजरंग सेवा ट्रस्ट गौशाला गेला, तहसील लाखनी, जिला बनासकांठा, गुजरात। इस गौशाला में मैं एमडी का निभा रहा हूँ। हम इस गौशाला में एमडी का पद निभा रहा हूँ। मेरा नाम राजपूत गोविंद भाई वाला भाई है। ठीक है। हम एक गौशाला में पहले शुरुआत की थी, तब 5-10 गायों से शुरुआत की थी। अब 950 गायों निभा रहे हैं। तो आपने इस गौशाला की शुरुआत की तब आपके पास कितनी गाय थी और ये सारी गाय आप कहाँ से लाए थे? ये शुरुआत की थी तब 10 से 15 गाय से शुरुआत की थी। ये सब गांव में भटकती थी गाय, वो बिना स्वार्थ वाली। खेडूतों ने बिना दूध देने वाली गाय छोड़ दी थी और कोई उनका मालिक नहीं था। वो गौ माताएं दुखी हो रही थी। वो सब गांव वालों ने, गौ प्रेमियों ने साथ जुड़ के मिल के ये गौशाला बनवाई और गायें भेगी की थी। तो ये आपकी गेला जो गौशाला है उसकी शुरुआत किसने की थी और उनका उद्देश्य क्या था? उन्होंने क्यों ये गौशाला बनाई थी? ये हमारी गौशाला हमारे गांव के बुजुर्ग चाचा राजपूत कल्याण भाई महादेव भाई थे। वो धर्म प्रेमी लोग थे। वो गाय रखड़ती भटकती हुई खूब दुखी हो रही थी। हिंदू धर्म की माता है, वो गाय पूजनीय है, इसलिए उनका उद्देश्य था कि ये दुखी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से गौशाला की शुरुआत की थी, सब गांव वालों ने साथ जुड़ के। काफ़ी अच्छी माहिती दी आपने गोविंद भाई। अब कांजी भाई, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि उस टाइम आपकी गाय दूध कितना देती थी? जब वो तो सब आप रखड़ती हुई गाय लेके आए थे, तो उनका दूध उत्पादन कैसा था? जब हमारी गौशाला की शुरुआत हुई तब हमारी यहाँ की गाय का दूध उत्पादन 1 से 2 लीटर था और वो दूध हम दोहते नहीं थे, इनके बच्चे को पिलाते थे और बच्चे को पिलाने के लिए काफ़ी था। हाँ, मतलब गाय इतना दूध ही ज़्यादा नहीं देती थी कि आप निकाल पाए। वो दूध ही उतना था कि वो सिर्फ बच्चे के लिए काफ़ी था। तो फिर आपने इस गायों का नस्ल सुधार करने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया या आप कहीं से कोई सांड अच्छी नस्ल का ले आते हैं? क्या करते हैं आप इनका नस्ल सुधार करने के लिए? ये देसी गाय का नस्ल सुधारने के लिए पहले तो हम यहाँ कांकरेज तहसील में थारा पशु स्थिर केंद्र है, सरकारी फार्म है, वहाँ से हम सांड लाते थे। और बाद में फिर हमारी मुलाकात हुई दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी से, वहाँ से हम सांड लाते थे। और इनके बाद में दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें कांकरेज नस्ल सुधार योजना में शामिल किया। और इस योजना में जुड़ने के बाद हम इसके परियोजना में काम कर रहे हैं। और इनके बाद में मेरठ के कांकरेज गौवंश अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों के साथ जुड़े और उन्होंने सब हमें माहिती दी और उनके
परियोजना में हम काम करते थे, इसलिए ये नस्ल सुधार हुए। तो आपने जैसे बताया गोविंद भाई की शुरुआत में आपकी गाय सिर्फ दिन का 1 ही 2 लीटर दूध देती थी, लेकिन आप पिछले 15-20 साल से ऐसे नस्ल सुधार कर रहे हैं, तो इसके फलस्वरूप आज आपकी गाय कितना दूध देती है? पहले तो क्या था गाँव में कि 1-2 लीटर दूध देती थी गाय, मगर क्या था, देश खेती प्रधान है, इसलिए बुल बलद वे हल चलाने के लिए रखते थे, उनका उछेर करके खेती के लिए जुड़ता था, इसलिए गाय निभा रहे थे। बाद में ये ट्रैक्टर का ज़माना आया, इसलिए गाँव का वो बछड़ा है वो बलद के लिए ख़त्म हो गया, इसलिए गाय को खेडूतों ने छोड़ दी सारी। मगर पहले 1 से 2 लीटर दूध देने वाली गाय थी, इसकी ई परियोजना से अब 5 से 7 लीटर तकरीबन दूध देती है। कई गाय 8 से 10 लीटर भी देती है। इससे दूध से खेडूतों को मुनाफा हो रहा है, गौशाला को जो खर्चा होता है इसका कोई खर्चा निकलता है। तो बहुत बढ़िया काम हुआ। ज़्यादातर हम ऐसा मानते हैं कि कांकरेज गाय इतना ज़्यादा दूध नहीं देती है, वो तो दिन का 2-3 लीटर या 4 लीटर दूध ही देती है, लेकिन आपकी गौशाला की सारी गाय दिन का 5-6 लीटर देती है। और आपने जैसे बताया कि कुछ गाय ऐसी भी है कि वो 7-8 लीटर भी दूध देती है। तो मेरा अब आपसे प्रश्न है कांजी भाई कि क्या आपकी गौशाला में कोई ऐसी गाय है जो दिन का 10 लीटर या उससे भी ज़्यादा दूध देती हो? हाँ, हमारी गौशाला में एक गाय ऐसी है जो एक टाइम का 11 लीटर दूध देती है, और वो गाय हमारे यहाँ बनास डेयरी के आए थे डॉक्टरों वैज्ञानिकों जी, और इनके साथ कांकरेज औलाद पे काम करने वाले ब्राज़ील के कई लोग थे साथ में। अच्छा, और इनकी हाजिरी में हमें इन गाय का मिल्किंग किया था, और उस दिन एक टाइम का 11 लीटर 400 ग्राम दूध इसने दिया था, और दिन का 22 लीटर 800 ग्राम दूध होता है। तो ये काफ़ी अपन कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया नस्ल सुधार है। इतना ज़्यादा दूध तो हमारे देश की जो दुधारू नस्ल है वो भी नहीं देती है। तो ये काफ़ी अच्छा काम हुआ है आपकी गौशाला में, और इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपने इतना बढ़िया काम किया तो क्या आपको कोई सरकार की ओर से या किसी और से आपको कोई पुरस्कार मिला हो, कोई अवार्ड मिला हो? ऐसा अगर आप कुछ जानते हो तो आप हमें बता सकते हैं। आज ये हमारी गौशाला को गुजरात में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में तरणेतर गांव में मेला होता है। वहाँ गाय, कांकरेज औलाद, भैंस, बन्नी भैंस, जाफराबादी भैंस, गिर गाय, इस सभी की हरीफाई होती है। बढ़िया। इसमें हमारी गौशाला का 2018 में एक नंदी का प्रथम नंबर आया था, वो प्रथम नंबर का अवार्ड हमें मिला है। और 2019 में प्रथम नंबर और दूसरा नंबर दोनों हमारी गौशाला को मिला था। बहुत बढ़िया। एक नंदी था और दूसरी गाय थी। बहुत सभी को, दोनों को 2 इनाम अवार्ड मिले हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम है, आपको सरकार की ओर से भी अवार्ड मिला, और हम ये आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में आपका जो ये काम है नस्ल सुधार का काम, वो सभी लोग जाने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड मिले। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि देसी गाय में बीजदान नहीं कराना चाहिए, देसी गाय में बीजदान कराने से पाप होता है, और इसके चलते वो अपनी नस्ल नहीं सुधार पाते हैं। तो आप उनको कुछ कहना चाहोगे कि आप कुछ संदेश देना चाहोगे उनके लिए? हाँ, संदेश जरूर है। गाय पूजनीय है और हिंदू धर्म में माता कहलाती है, इसलिए बीजदान का पाप मानते हैं लोग, सभी लोग पाप मानते हैं, मगर ऐसा है नहीं। गाय को बचाना है तो गाय जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, उनका खर्चा जो है, हाँ, सही बात है, वो निकाल सके तो सभी लोग गाय रखने को प्रेरित होए। इसलिए ये सुधारना कार्यक्रम है, वैज्ञानिकों का पशु सुधारना कार्यक्रम है, ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाला, वो बीजदान करवाए तो अच्छी नस्ल की गाय उत्पन्न होए,
तो बाद में उनकी बेटी गाय ही रख सके और गाय का भी जीवन बच सके। गाय पूजनीय है, माता है, इसलिए गाय का वंश परंपरागत चली रहे। तो ये गौशाला के जो ट्रस्टी है उनका यही कहना है कि आप अपनी नस्ल, अपनी गाय का नस्ल सुधार करने के लिए अपनी गायों में कृत्रिम बीजदान अपनाएं और धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी को सुधारें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो विदेशी गाय को न रखे और हमारी अपनी देसी गाय को रखे। इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कांजी भाई कि जैसे गोविंद भाई ने एक पशुपालकों को एक अवार्ड दिया, मैसेज दिया, उसी तरह आप कोई दूसरी गौशाला वालों को कुछ संदेशा देना चाहेंगे आप? हाँ जी, गौशाला को ये कहना चाहूँगा कि आप सभी नस्ल सुधारणा परियोजना में जुड़े या फिर दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ से उच्च नस्ल के सांड की पसंदगी करके उसे लाए और अपनी गौशाला की नस्ल भी सुधारे। और नस्ल सुधरेगी तो गाय घूमने का कम हो जाएगा और अच्छा दूध देने वाला लगेगी तो पशुपालक को उसे खुला नहीं छोड़ेंगे और हमारा गौ सेवा का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि आप और कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं। मैं तहे दिल से हमारे गाँव वासियों, सभी ट्रस्टियों, गौ सेवकों, हमारे यहाँ काम करने वाले सभी मजदूरों का आभार व्यक्त करता हूँ और दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी एवं केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ का आभार मानता हूँ कि जिन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट में शामिल किया।